अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी को एक ज़रूरी बात बतानी है, एक बहुत ज़रूरी ऐलान है कि हमारे मदरसे दारुल उलूम मुनूरिया माची, जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता है, उसका जो तालीम का निज़ाम है उसमें कुछ बदलाव किया है। और उसमें बदलाव ये किया है कि उसमें हमने मदरसा प्लस हिंदी एजुकेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया है। मतलब जिसका मकसद है कि हम बच्चों को दीनी तालीम तो पढ़ाएंगे ही, बच्चों को हाफिज आलिम तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ में बच्चों की हिंदी तालीम भी इस लेवल की कराएंगे कि ये बच्चे आगे चलकर नीट का एग्ज़ाम दे सके, डॉक्टर बनते हैं जिससे, या फिर कोई अधिकारी बन सके। तो इस मकसद से हमने इसमें कुछ तब्दीली की है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो हिंदी तालीम पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो उस बच्चे की टोटल तालीम जो है दीनी तालीम ही कराई जाएगी। बाकी अभी तक ये था कि सिर्फ करीब 1.25 घंटे की क्लास हिंदी तालीम की लगती थी, बट अभी जो है बच्चों की हिंदी तालीम की क्लास करीब 5 घंटे की लगेंगी, जिसमें बच्चों का इजीली पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि इस चीज़ को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो विज़न मैंने आपको बता ही दिया है। हमारा मकसद है कि बच्चे दीनी माहौल से, दीनी लिबास में बेहतरीन हिंदी तालीम भी हासिल करें, हाफिज भी बने, आलिम भी बने, और डॉक्टर, इंजीनियर बने, या फिर अधिकारी बने। क्लास जो है, क्लासेस 1ली से 8वीं तक की होंगी अभी। और इंशाल्लाह मीडियम हम इंग्लिश वाली ही बच्चों को पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाली बुक्स ही पढ़ाएंगे, और उसी हिसाब से बच्चों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो टाइम टेबल को हमने इस तरीके से सेट किया है कि जिसमें बच्चों की दीनी तालीम भी कवर हो जाए और हिंदी तालीम भी कवर हो जाए। तो दीनी तालीम को कवर करने के लिए सुबह फजर से पहले से ही जैसे बच्चों को उठा दिया जाता है, फिर फजर के बाद 10 बजे तक बच्चों की दीनी तालीम पढ़ाई जाएगी। उसके बाद बच्चों को खाना खिला दिया जाएगा 10:30 बजे तक। उसके बाद 10:30 बजे तक खाने के बाद बच्चे 12 बजे तक आराम करेंगे, और 12 से फिर करीब 5:15 बजे तक बच्चों की हिंदी की क्लास चलेंगी, जिसमें बीच में जुहर की नमाज बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इन सब मामलात के अलावा फीस का जो निजाम है, फीस बच्चों की बिल्कुल कम रखी गई है, 4000 और 6000। मेरे ख्याल से 5वीं क्लास तक 4000 है, और 6ठी 7वीं 8वीं की 6000 है। बाकी आप फोन करके भी पूछ सकते हैं मौल कायम साहब से या किसी भी उस्ताद से। तो ये फीस का निज़ाम है, बहुत कम फीस रखी गई है। तरतीब इस तरह की बनाई है कि जैसे अक्कलकुआ का मदरसा है, जैसे बड़े बड़े हॉस्टल स्कूल चल रहे हैं, कि जिसमें बच्चा बेहतरीन दीनी तालीम भी हासिल कर सके और हिंदी तालीम भी हासिल कर सके, उस तरीके की तरतीब बनाई है। लेकिन फीस बिल्कुल नॉर्मल रखी है। इस फीस के अलावा बच्चों के दाखिले का जो सिस्टम रहेगा, दाखिले का सिस्टम इस तरीके से रहेगा कि आपको बच्चे की जिस क्लास में बच्चे का रिकॉर्ड चल रहा है, आप चाहे तो वहाँ भी रिकॉर्ड चला सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास रिकॉर्ड चलाना चाहते हैं तो बच्चे की टीसी और मार्कशीट हमें आपको ला कर देनी है, फिर इस पिछली क्लास की जिसके एग्जाम बच्चे ने दिए थे, जिसमें बच्चा पास हुआ है। और अगर कोई बच्चा नॉन स्कूलिंग है तो उसकी क्लास की तरतीब ये रहेगी, नॉन स्कूलिंग बच्चे की उसकी स्कूलिंग जो बच्चा है, नॉन स्कूलिंग बच्चे से मुराद है कि जो बच्चा कभी स्कूल में पढ़ने ही नहीं गया, तो उस बच्चे की क्लास की तरतीब इस तरह से रहेगी कि उसकी उम्र के हिसाब से आरटीई के तहत या ओबीई एक कानूनी तरतीब है, उसके तहत हम बच्चे का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चे के रिकॉर्ड का जो खर्चा रहेगा लगभग 2000 रुपये के आसपास रहेगा। जिसकी पहले से कहीं टीसी चल रही है, कहीं रिकॉर्ड चल रहा है, नाम चल रहा है पहले से कहीं, उसका तो 1000 रुपये खर्चा रहेगा। जिसका कहीं भी नाम नहीं चल रहा उसका लगभग 2000 रुपये का खर्चा रहेगा। ये मामूली सा खर्चा रहेगा बच्चे का नाम चलाने का। बाकी फीस आपको हमने बताई दी है, पढ़ाई की जो फीस रहेगी 4000 और 6000 पढ़ाई की फीस टोटल फीस रहेगी। और एक मसला जो इस सब के अलावा बचता है, हाँ, किताबों का जो खर्चा रहेगा लगभग 800 से 1000 रुपये का खर्चा रहेगा। छोटे जो बच्चे हैं 5वीं तक उनका लगभग 800 रुपये का, और बड़े बच्चों का भी इतना ही रहेगा, 700-800 रुपये। उसमें नोटबुक भी हम बच्चों को देंगे, रजिस्टर, पेन, कॉपी वगैरह। तो 1000 रुपये के आसपास आप पूरे साल का खर्चा मानो। इसमें पूरे साल का खर्चा बच्चे का किताब, कॉपी, पेन का सारा खर्चा इसमें कवर हो जाएगा, नोट्स वगैरह। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिए मदरसे पर,
और इंशाल्लाह बेहतरीन तरतीब रहेगी बच्चों को पढ़ाने की। तो इस तरीके से निज़ाम रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है। एक मामूली सी फीस है, किताबों की, स्कूल की, बच्चों की पढ़ाई की तरतीब आपको समझा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम।